कृपा शंकर जी आप पर मानहानि का दावा करेंगे अगर आपने अपना कंप्लेंट वापस लेकर उनसे माफी नहीं मांगी। माफी, वो भी कृपा शंकर जैसे भ्रष्ट इंसान से? नहीं देखिए, सौदा तो हो गया था ना। हाँ, तो चेक कब तक भिजवा रहे हैं आप? मैं क्या करूं, जब मुझे अग्रवाल का फोन आया और उसने मुझे बताया तो मैं बिल्कुल घबरा सा गया था। रूपाली, मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। मैं मनोज का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। अब चाहे उसे बचाने के लिए मुझे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। हमें इस कृपा शंकर के बेटे से क्या लेना देना? बहुत बड़ी गलती की है तुमने और दामाजी ने। अब वो तो तुम उनसे ही पूछो तो बेहतर होगा। देखिए, सौदा तो हो गया था ना। चेक कब तक भिजवा रहे हैं आप? अरे यहाँ क्या मूर्ति बनकर बैठी हुई है? वहां चलो, वहां गर्मा गर्म खाना लगा हुआ है। मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खा लेते हैं। हमें भूख नहीं है, आप खा लीजिए। रूपाली, अरे अब जो हो गया सो हो गया। और फिर ऐसा मैंने क्या बड़ा गलत कर दिया? जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया था ना। वो पार्टी मैंने तुम्हारे लिए दी थी। गलती छोटी या बड़ी नहीं होती, उसके परिणाम छोटे या बड़े होते हैं। आपने हमसे सच छुपाया, फिर एक्सीडेंट का बहाना करके हमें भोपाल से वापस बुला लिया। हमने अम्मा से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन काट दिया। आज हमारी सहेलियां हमें धोखेबाज समझ रही हैं, और समझे भी क्यों ना, हमने जाने अनजाने में उन्हें धोखा तो दिया ही है ना। आज हमारी सहेलियां हमसे बात करना पसंद नहीं करती, हमें याद नहीं करती। आपको पता है, आज हम अपनी ही नजरों में गिर गए हैं। रूपाली, मैं किन शब्दों में तुमसे माफी मांगू? अरे ये सब मैं हम दोनों के भले के लिए कर रहा था। मैं डर गया था। इन नेता लोगों से उलझना कोई आसान बात नहीं है। देखिए, आप लाख सफाई दीजिए, हमें कुछ भी नहीं सुनना। आप खाना खा लीजिएगा, हमें भूख नहीं है। क्या हो गया है? वर्षा तेजाब कांड में एक नया मोड़ आ चुका है। एक तरफ इस घटना की शिकार मिस वर्षा, जिन्होंने होश में आते ही पुलिस को अपना बयान दिया और अपराधी की पहचान की। मिस वर्षा ने पुलिस के सामने नेता कृपा शंकर के बेटे प्रशांत पर नहीं, बल्कि मनोज नाम के एक लड़के को अपराधी बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना को आम जनता तक पहुंचाने वाली समाज सेविका निहारिका जी और उनके सहयोगियों ने इस बयान को गलत बताया है। इस वक्त निहारिका जी हमारे साथ हैं, जो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। निहारिका जी प्लीज। वर्षा ने पुलिस और नेता के डर एवं दबाववश अपना बयान बदला है। मुजरिम के तौर पर एक बेगुनाह मासूम को फंसाया गया है, लेकिन हम असली गुनहगार को सजा दिलवा के रहेंगे और उस बेगुनाह इंसान को हम मुक्त कराएंगे। पुलिस और कृपा शंकर पर सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उन्हें साबित कैसे करेंगी? पुलिस केस दबाना चाहती है और नेता जनता की आवाज हो, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं दबा सकेगा। हमारे साथ वर्षा के स्कूल के अध्यापक, अध्यापिका, विद्यार्थी, प्रिंसिपल सभी हैं। अब हम जल्दी जन मोर्चा पुलिस मुख्यालय से लेकर गृह मंत्री आवास तक निकालेंगे। अब ये लड़ाई नहीं रुकेगी, पुलिस नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी।
ये 2 टके की औरतें हमसे उलझना चाहती हैं। तिवारी, तिवारी फौरन मेरे पास आओ। हाँ अभी। हेलो। हेलो अम्मा, हम रूपाली बोल रहे हैं। अरे रूपाली बिटिया, हाँ बोलो बिटिया, कैसी हो? अरे बिटिया, अरे क्या हुआ? तुम रो काहे रही हो बिटिया? अरे पहले चुप हो जाओ। अम्मा, अम्मा हमें माफ कर दीजिए। अरे माफी? कौन बात के लिए? अम्मा, वो उस दिन फोन पर आपके रूखेपन से बात करने का कारण हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हमें सब कुछ पता चल गया है कि निहारिका और बाकी सब लोग मुझसे नाराज हैं। अम्मा, अरे नहीं नहीं बिटिया, हम तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है बिटिया। लेकिन अम्मा, आज हम सब कुछ समझ गए हैं कि क्यों निहारिका और बाकी सब हमसे इतने ज्यादा नाराज हैं। उनका गुस्सा जायज भी है अम्मा, लेकिन अम्मा यकीन मानिए, हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि कॉलेज में दी गई पार्टी आपके दामाद जी ने दी है। पता है अम्मा, इस राज का कैसे पता चला? उस दिन फोन आया था और अम्मा हमने पीछे से सारी बातें उनकी सुन ली। ना ना बिटिया, बस कर। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। अरे बिटिया, तुम्हारी सत्या सुन सुन के तो हमारा कलेजा बैठा जा रहा है। शांत हो जा बिटिया, देख हम तुमसे कभी नाराज नहीं थे। अरे बिटिया, किसी को तुम पर यकीन हो ना हो, हमको तुम पर पूरा भरोसा था। तुमको इस बात का मालूम नहीं, लेकिन हम जानते थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। अम्मा, हमारा मन तड़प रहा है अपनी सहेलियों से बात करने के लिए। उनसे बात करके हम उनका शक दूर करना चाहते हैं। अम्मा प्लीज बुलाइए ना, कहाँ है वो लोग? अरे अभी तो सब किसी काम से बाहर गई हैं। वो लोग जैसे ही आएंगे बेटा, हम बात करा देंगे। अम्मा, हमारा यहाँ दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है। जी कर रहा है कि तुरंत वहां पर उठकर पहुंच जाए। अरे नहीं नहीं, क्या ऐसा मत करना। अरे इस बात को लेके कहीं दामाद जी के संग तुम्हारा कोई झगड़ा वगड़ा ना हो जाए। ऐसा मत कर। झगड़ा तो किया है अम्मा। क्या? हमारी बात सुनो, ठंडे दिमाग से काम लो बिटिया। देखो, घर की सुख शांति में ही भलाई है। देखो, परेशान मत हो। अरे हो सकता है दामाद जी ने जो किया उसके पीछे कोई अहम कारण हो। देखो बिटिया, ज्यादा मत सोचो। अरे तुम जितना ज्यादा सोचोगी ना, उतना परेशान हो। हाँ, सब ठीक हो जाए बिटिया। बस बस शांति से काम लो। खुश रहो बिटिया।
रूपाली, इस तरह से मुझसे मुंह मत मोड़ो प्लीज। देखिए, इस वक्त हम बात करने के मूड में नहीं है। अगर ये औरतें नारेबाजी करते हुए हमारे खिलाफ सड़कों पे उतर आई तो मामला बड़ा संगीन हो जाएगा। इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर हमारे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है। अरे बबुआ की तस्वीर रोज रोज अखबारों में, न्यूज चैनलों में दिखाया जा रहा है। कुछ करना होगा। क्या करूं? इसी दुविधा में तो मैं भी हूं। कृपा शंकर जी, मैडम जी के तेवर बहुत बुलंद हैं, शेरनी जैसी दहाड़ती हैं। आंखों की ज्योति तो ज्वाला दिखती है। अरे उसकी तारीफ की पुल ही बांधते रहोगे या एक्शन लेने पर कुछ विचार करोगे? एक रास्ता है तिवारी। वो क्या कृपा शंकर जी? बस तुम्हें इतना करना है कि क्या कह रहे हैं आप? कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। बात आगे बिगड़ सकती है। कुछ नहीं होगा तिवारी, हिम्मत से काम लो, हम सब संभाल लेंगे। तुम्हें जैसा कहा गया है बस मेरे आदेश का पालन करो। ठीक है, जैसा आप चाहें, लेकिन एक सलाह देना चाहूंगा मैं आपको। हो सके तो कुछ समय के लिए आप प्रशांत को इस शहर से दूर भेज दीजिए। ये प्रेस, ये मीडिया वाले शुरू में ज्यादा शोर मचाते हैं। धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा तो हम प्रशांत को वापस बुला लेंगे। ठीक है, मैं कल ही प्रशांत बबुआ को अपने नए फार्म हाउस में भेज देता हूं। रूपाली, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैंने बहुत गलत काम किया है, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो तुमने क्या हाल बना लिया है अपना, और मुझसे तुम्हारा यह हाल देखा नहीं जाता रूपाली। अगर देखो तुम गुस्सा हो तो प्लीज अपना गुस्सा, अपनी घुटन मुझ पर निकालो, लेकिन मुझसे बात करो। क्या बात करें हम आपसे? आपके लिए बिजनेस, पैसा, रिलेशन बहुत मायने लगता है। वो पार्टी भी आपने किन्हीं मकसदों के कारण दी थी। दुर्भाग्यवश पार्टी में वो हादसा और हालत बेकाबू। काश कि आपने हमें पहले बता दिया होता तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। आपने हमें पार्टी दी,
इस बात का दुख नहीं है हमें, लेकिन आपकी दी हुई पार्टी के कारण हमारी सहेलियां हमसे दूर हो गई। इस बात का अफसोस हमें जीवन भर रहेगा। और फिर सिर्फ हमारी ही नहीं, आपकी इज्जत पर भी तो आंच आई है। क्या सोचती होंगी हमारी सहेलियां आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में? इतना बड़ा बिजनेस टाइकून और भीतर से इतना कमजोर और डरपोक। मैं मानता हूं कि मैं एक कमजोर और डरपोक किस्म का इंसान हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं रूपाली कि आइंदा तुम्हें कभी भी मेरी कमजोरी या कायरता के पीछे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रूपाली, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए वही प्यार और तुम्हारे चेहरे पर वही चमक देखना चाहता हूं रूपाली। मेरा विश्वास करो रूपाली, तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं तुम्हारी खुशी के बीच में कभी बाधा नहीं बनना चाहता। तो फटाफट जाओ और कहीं। कहाँ जा रहे हैं हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं? अपनी सहेलियों का साथ देना। सच? अब भी विश्वास नहीं होता मुझे? जाओ तैयारी कर लो। कहाँ रह गया लगा? अरे रात के 2 बज गए। तो पता नहीं है क्या करेगा अपनी जिंदगी में, समझ में नहीं आता है। नालायक, बाप का नाम रोशन करेगा ये, समझ में आता है। हे डैड, आप सोए नहीं अभी तक? अरे तेरी करतूतों ने मेरी रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। तुम्हें पता है? देख देख घड़ी देख, रात के 2 बज रहे। सुबह तो नहीं हुई ना? क्या? अरे रात के 2 बज रहे हैं और तुम अपने दोस्तों के साथ मटरगश्ती करके आ रहे हो? हैं? तुम उधर मस्ती कर रहे हो और तेरा बाप यहाँ चिंता से घुल रहा है। कम ऑन डैड, टेक इट इजी, टेक इट इजी मैन, टेक इट इजी। आप तो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। अरे तू होश में है? तू क्या बक रहा है? अरे भोपाल में तुम्हारे करतूतों को लोग अखबार में छाप रहे हैं, न्यूज चैनलों में दिखा रहे हैं। तू मेरा नाम रोशन कर रहा है। दिल्ली से फोन पर फोन आ रहे हैं, इलेक्शन का वक्त है। तू तो मेरी छवि धूमिल करके रख दिया। पता नहीं इस बार टिकट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अरे क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी तुझे उस लड़की पर तेजाब फेंकने की? हाँ? जब उसने मना कर दी तो क्या जरूरत है उसके पीछे पड़ने की? यही तो डैड, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मुझे मेरे बार बार समझाने पर भी उसकी ना हाँ में नहीं बदली। ऐसा सबक सिखाया मैंने उसे कि जिंदगी भर याद रखेगी। अगर वो मेरी नहीं हुई ना तो उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तू पागल है, पागल। इस शहर में लड़कियों की कमी है क्या? आप तो मेरा नेचर जानते हैं ना, जानते हैं ना? आपको अच्छी तरह से पता है कि एक बार जब मैं किसी को पाने की ठान लेता हूं तो या तो उसे पाकर रहता हूं या फिर उसे किसी दूसरे के इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़ता। वो 2 कौड़ी की लड़की मुझे मना कर दिया। ऐसी सजा दी मैंने उसे, ऐसी सजा दी कि जिंदगी भर अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाएगी।
बचपन से तू बहुत जिद्दी था और मैं तुम्हारी हर जिद को बिना कुछ सोचे समझे पूरा कर देता। काश उस वक्त मुझे समझदारी आई होती तो आज तुम्हारे लिए मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं हो रहा है कि जब मनचाहा चली गई और जब मनचाहा वापस आ गई। एक बार तो रूपाली से बात कर लो, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएंगी। मुझे उससे नहीं मिलना। उसे कहो यहाँ से चली जाए। निहारिका तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती है।